नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी हब पे। तो हम फंडामेंटल सीरीज़ चला रहे हैं अपने चैनल पे। इसमें हम जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उन पे चर्चा करेंगे, उनको समझेंगे और एग्ज़ाम्स में अगर इसे क्वेश्चन आए तो हमसे छूटे ना, ऐसी हम तैयारी करके जाएँ, ठीक है। तो इससे पहले जो मेरा फर्स्ट वीडियो आया था उसमें मैंने आपको बेसिक्स जो फंडामेंटल राइट्स के होते हैं उसे बताया कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, क्यों ज़रूरी है, कितने राइट्स दिए गए हैं, कहाँ कहाँ इनका वर्णन है हमारे संविधान में, ठीक है। अगर इनका हनन होता है तो हम कहाँ पे जा सकते हैं। अगर ये सब आपको नहीं पता है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने इसका पहला पार्ट अपलोड कर दिया है। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 यानी पार्ट 3 और आर्टिकल 12 to 35 में इसका वर्णन है। शुरुआत में ये 7 थे, वर्तमान में 6 हैं। 6 कौन कौन से हैं? समता या समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 और 29-30 में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। उसके बाद आपका छठा जाता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आपको भी याद हो जाएगा, बस इसे आप बार बार पढ़िए, जैसे मुझे याद हुआ है आपने भी हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, बस इस करने के आपको बार बार पढ़ना है, थोड़ा बहुत रिलेट करना है, वो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे करना है। तो पहला हमने देख लिया था। उसके बाद अब हम देखते हैं हमारा जो पहला यहाँ पे राइट है। स्टार्टिंग के जो वीडियोस थे, फर्स्ट वीडियो, उसमें मैंने केवल ये बताया था कि कितने राइट्स हैं। आज जो हम ये चर्चा करेंगे कि जो आपका पहला राइट है, समता या समानता का जो अधिकार है वो क्या है, ठीक है। चलिए, फर्स्ट जो हमारा राइट है वो है समता या समानता का अधिकार, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी। यहाँ पे समता की बात की गई है, यानी समता और समानता, ठीक है। बराबर और सबके नज़र में हम बराबर हैं, समान रूप हैं, उनकी बात की गई है। तो किन किन क्षेत्रों में समानता मिलेगी हमें? तो 14 से 18 में उसी का वर्णन है, ठीक है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि राइट टू इक्वालिटी है, ठीक है, तो किस आधार पे इक्वालिटी दी जाएगी आपको, किस आधार पे समानता दी जाएगी? तो वही है आर्टिकल 14 to 18 में लिखा हुआ है कि किस किस सेक्टर में, किस किस फील्ड में आपको समानता मिलेगी। तो आर्टिकल 14 में क्या दिया हुआ है? विधि के समक्ष समानता, मतलब कि कानून की नज़र में सभी एक हैं, कोई भी ऊपर या नीचे नहीं है, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। आर्टिकल 15 में क्या है? धर्म, जाति, लिंग के आधार पे सॉरी गाइज, मुझे वीडियो बीच में पॉज करना पड़ा था, कुछ ज़रूरी काम याद आ गया था। तो आर्टिकल 15 में क्या है? धर्म, जाति और लिंग के आधार पे समानता, यानी इक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, ठीक है, बर्थ प्लेस और सेक्स, इन चीज़ों के आधार पे आपको समानता दी जाएगी। इसका वर्णन आर्टिकल 15 में है। 16 में क्या है? लोक नियोजन में समान अवसर, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अगर किसी भी तरीके की कोई वैकेंसी निकलती है, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, तो वहाँ पे भी आपको जो है बराबर एक तरीके की समानता मिलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि कास्ट के आधार पे हम जॉब देंगे कि हिंदू वाले को देना है, मुस्लिम वाले को नहीं देना है, सिख वाले को देना है तो ईसाई वाले को नहीं देना है, ठीक है। 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत, प्रोविजन ऑफ अनटचेबिलिटी। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है 17 में? अस्पृश्यता का अंत, यानी कि एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। किसी भी तरीके की आपके साथ कोई, जो पहले होते थे, आपने सुना होगा अपने दादा या पापा से, माँ से, कि पहले बहुत ऐसा होता था कि किसी के घर में अगर कोई नीची जात का है, लोअर कास्ट का है, तो हम उसे अपने घर में नहीं आने देते थे, उनके हाथ से नहीं खाते थे। तो ये समाज में पहले बहुत फैली हुई थी, जिसके कारण समाज में असमानता फैलती थी। तो उसे ख़त्म करने के लिए ये अधिकार मिला है कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस आधार पे? छुआछूत के आधार पे, ठीक है, अनटचेबिलिटी के आधार पे। 18 में है आपका उपाधियों का अंत, यानी कि पहले, फिर अगर हम चले जाएं अगर 90s के ज़माने में, तो पहले क्या होता था, जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो अपना एक टाइटल रखते थे कि महाराजा धीराज, या फिर कुछ भी बहुत सा टाइटल आपने सुना होगा।
तो वैसा टाइटल अभी नहीं रखना है अपन को, ठीक है, क्योंकि उनसे क्या होता है कि समाज में असमानता फैलती है, ऐसा लगता है कि वो आदमी बहुत ही ऊंचा है। तो ये इसके कारण जो है उपाधियों का अंत, ये आर्टिकल 18 में है, एबोलिशन ऑफ टाइटल, मतलब कि बिना सरकार की परमिशन के आप अपने आप को किसी भी तरीके का उपाधि नहीं दे सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो 14 से 18 आपको याद रखना है सीक्वेंस में। 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता, 15 में है धर्म जाति लिंग के आधार पर समानता, 16 में है लोक नियोजन में समानता, ठीक है, 17 में है आपका अस्पृश्यता का अंत, और 18 में है उपाधियों का अंत। अब आते हैं हम अपनी दूसरी राइट्स की ओर। पहला राइट्स क्या था हमारा, समता और समानता का अधिकार, जिसमें हमने 4 देखे कि किस आधार पर समानता की बात की गई है। दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, तो स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है, लेकिन आज मैं केवल यहाँ पे आर्टिकल 19 को डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो 19 वाला जो राइट है उसमें क्या है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार में आपका जो 19 है, आर्टिकल 19, उसमें है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, स्वतंत्रता की बात की गई है, ठीक है। तो किस फील्ड में स्वतंत्रता, किस तरीके की स्वतंत्रता आपको चाहिए, ठीक है। बात तो चलो ठीक है कि स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, लेकिन किस आधार पे मिलनी चाहिए, कहाँ पे मिलनी चाहिए, कितनी मिलनी चाहिए, यही चीज़ यहाँ पे अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या होना चाहिए, एक अभिव्यक्ति की आज़ादी, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अपने भाव को प्रकट करने की आज़ादी होनी चाहिए। और हम अपने भाव को प्रकट कैसे कर सकते हैं, बोलकर, ठीक है, समूह बनाकर, सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर कर, ठीक है, ये हमारे भाव को प्रकट करने का एक माध्यम होता है। तो इस सब में हमें आज़ादी मिलनी चाहिए, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आपको इसे एक कहानी जैसा याद रखना है, ठीक है। वो कहानी क्या है सुनिएगा। पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि आर्टिकल 19 में क्या है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। उसके अंतर्गत आपको 6 अधिकार दिए गए हैं, मतलब कि 6 तरीके की स्वतंत्रता की बात की गई है। 19 का सब टाइटल सब 1, सब 2, सब 3, सब 4, सब 5, सब 6। अब ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 में क्या है, तो देखिए आर्टिकल 1 में क्या है, ये 19 का 1 में क्या है, 19 का 2 में क्या है, 19 का 3 में क्या है, 19 का 4 में, 5 में, 6 में। अभिव्यक्ति की आज़ादी तो आपको मिल गई है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आज़ादी आपको मिल गई है, ठीक है, कि आप अपने भाव को प्रकट कर सकते हैं, लेकिन किस तरीके से, बोलकर। तो पहला वाला क्या हो गया, बोलने की स्वतंत्रता। दूसरा, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर, तो शांतिपूर्वक एकत्रित होने की स्वतंत्रता, ठीक है। फिर सभा या समूह बनाकर आप अपने भाव को प्रकट कर सकते हैं, जैसे आपने देखा हो कि बहुत जगह धरना प्रदर्शन होता है, ठीक है, तो सभा या समूह बनाने की स्वतंत्रता। चौथा में क्या है, भारत में कहीं भी जाने की स्वतंत्रता, ठीक है, कहीं भी हम आवागमन कर सकते हैं। पांचवा क्या है, भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। छठा है, भारत में रोजगार की स्वतंत्रता। हालांकि इसको आपको ऐसे याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है एक कहानी के माध्यम से। कहानी क्या है सुनिएगा। एक लड़का है जिसकी जॉब नहीं लग रही है, बहुत समय से वो परेशान है। घर जाता है, वो घर के चौराहे के पास खड़ा हो जाता है, वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करता है। तो पहला अधिकार उसे क्या मिल गया, बोलने की स्वतंत्रता। तो 19 के 1 में क्या है, बोलने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच। दूसरा क्या हुआ, उसकी बातें को सुनकर आस पड़ोस के जो लोग थे वो इकट्ठा हो गए वहाँ पे, ठीक है, इकट्ठा हो गए और उनके बातों का समर्थन किया, बोला कि ठीक बोल रहे हो, हम भी बेरोजगार हैं, हम भी आपके साथ हैं। तो वे वहाँ पे एकत्रित हो गए। तो दूसरी आज़ादी क्या मिल गई आपको, शांतिपूर्वक एकत्रित होने की स्वतंत्रता। आपको दिख रहा होगा कि शांतिपूर्वक एकत्रित होने की स्वतंत्रता। तीसरा क्या है, जब उन्होंने एक जगह एकत्रित हुआ तो उन्होंने बोला कि हम एक सभा बनाते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं, एक एसोसिएशन बनाते हैं, एक यूनियन बनाते हैं, एक संघ बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद सरकार पे ज़्यादा प्रेशर आएगा, ठीक है। अगर अकेला व्यक्ति लड़ने जाए तो कमज़ोर पड़ जाए, लेकिन अगर हम ग्रुप में जाएंगे तो थोड़ा वजन होता है। तो उन्होंने बोला कि हम एक यूनियन बनाते हैं। अब देखा होगा कि हर फैक्ट्री में एक यूनियन होता है, बहुत सारी कंपनी में एक यूनियन होता है, उनका एक समूह होता है, हर जगह आपको मिलेंगे ये, ठीक है। तो क्या करते हैं, यूनियन बनाते हैं एक। तो क्या बोला, तीसरा क्या आपका हो गया, सभा या समूह बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है। अच्छा, जब आप एकत्रित होंगे तो विदाउट आर्म्स, किसी भी तरीके का हथियार आपके पास नहीं होना चाहिए, शांतिपूर्वक तरीके से एकत्रित हो सकते हैं। तो तीसरा क्या हो गया, सभा या समूह बनाने की स्वतंत्रता। चौथा है भारत में कहीं भी जाने की स्वतंत्रता,
तो अब क्या हुआ, जब वो सभा और समूह बना लिए, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि अब धरना प्रदर्शन हमें करना है सरकार के ऑफिस के बाहर या सरकार के कार्यालय के बाहर। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो वो कहाँ कूच कर गए, वो कूच कर गए दिल्ली की ओर। ठीक है, बोले कि चलो दिल्ली प्रधानमंत्री के आवास के बाहर हम धरना प्रदर्शन करेंगे, वहीं से कुछ होगा। तो क्या हुआ, जब मान लो कि यूपी में हो रहा है आपका प्रदर्शन और यूपी से वो चले गए दिल्ली, तो कहीं भी वो जा रहे हैं, मतलब यूपी से जा रहे हैं दिल्ली, यानी कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। तो चौथा क्या निकल के आ गया, भारत में कहीं भी जाने की स्वतंत्रता। कहीं भी जाने की मतलब है कि केवल दिल्ली ही नहीं जा सकते हैं, आप किसी भी राज्य में जा सकते हैं। ठीक है, दिल्ली हो, मुंबई हो, साउथ में हो, अभी तो आप जम्मू कश्मीर भी जा सकते हैं, पहले नहीं जा सकते थे। ठीक है कहीं भी जाने की स्वतंत्रता आपको हो गई। उसके बाद जब वहाँ पे वो गए, वहाँ पे जाने के बाद क्या हुआ कि उन्हें ऐसा लगा कि एक दिन में सरकार झुकने वाली नहीं है, हमें यहाँ लंबे समय तक रहना होगा। तो फिर वहाँ वो क्या करके वो बस गए। ठीक है, वो बस गए, वहाँ पे टेंट वेंट गाड़ लिया उन्होंने और धरना प्रदर्शन चालू रखा। तो पांचवा क्या हो गया कि भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। ठीक है, अब जब वो बस गए तो उन्हें रोजगार भी तो चाहिए, पैसा कोई तो वो लेके गए नहीं होंगे, खत्म हो गया होगा, बेरोजगार वो पहले से थे, तो रोज़गार भी करना होगा। तो कोई फैक्ट्री में काम करने लगा, कोई चौराहे पे सब्जी बेचने लगा, कुछ भी छोटा मोटा अपना रोज़गार करने लगा, वो डेली अर्निंग, डेली बेसिस पे। तो कहीं भी भारत के किसी भी राज्य में रोज़गार करने की स्वतंत्रता आपको भारत का संविधान देता है। तो छठा क्या निकल के आया कि रोज़गार की स्वतंत्रता। कभी भी फंडामेंटल राइट्स अगर आप पढ़ेंगे कभी भी या किसी से भी, तो एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि आपको पूरा ये वर्ड याद नहीं रखना है कि विधि के समक्ष समानता। कीवर्ड्स को पकड़ना है आपको, कीवर्ड्स को पकड़ना है। कीवर्ड्स क्या है, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष, क्योंकि समानता ही की बात की गई है, तो अगर हम इसको नहीं भी बोलेंगे तो चलेगा। विधि के समक्ष धर्म जाति लिंग, ठीक है, धर्म जाति लिंग, लोक नियोजन, अस्पृश्यता और उपाधि। ठीक है, तो कीवर्ड्स पकड़िए और कीवर्ड्स के थ्रू ही आपको याद रखना है, पूरा नहीं याद रखना है। उसी तरह अगर हम 19 की बात करें तो अभिव्यक्ति याद रखना है आपको। अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात की गई है, बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक एकत्रित होने की स्वतंत्रता, सभा या समूह बनाने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता या आवागमन की स्वतंत्रता, आपको बुक में मिलेगा लिखा हुआ। भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, रोजगार की स्वतंत्रता। ठीक है, तो कीवर्ड्स को पकड़िए और याद रहेगा आपको। एक ट्रिक है, अगर आपको ये वाला याद करना है तो आप उस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। हालांकि ट्रिक इंग्लिश में है लेकिन फिर भी मुश्किल नहीं है, आप अगर याद रखेंगे तो ये सीक्वेंस में याद रहेगा। ट्रिक क्या है, ट्रिक याद रखना है आपको, ई पाउट, POUT। ठीक है, अब इनका मतलब समझिएगा। ई मतलब इक्वालिटी की बात की गई है, विधि के समक्ष समानता, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, यहाँ पे लिखा हुआ ई। पी से क्या आपको करना है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि भेदभाव जो किया जाता है धर्म जाति लिंग के आधार पे, वो नहीं करना है। ओ में क्या है आपका, लोक नियोजन में समान अवसर, यानी कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ओ से अपॉर्चुनिटी। ठीक है, यू से आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अनटचेबिलिटी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप अनटचेबिलिटी। और टी से क्या है, टाइटल, मतलब कि उपाधि वाला जो आपका है वो यहाँ पे है। तो सीक्वेंस में आप इसको याद रख सकते हैं, ई पाउट, EPOUT, ई से इक्वालिटी, प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि प्रोविजन कौन किस आधार पे आपको रोक है, तो धर्म जाति और लिंग के आधार पे। ठीक है, ओ से अपॉर्चुनिटी मतलब कि अवसर, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अपॉर्चुनिटी। यू से अनटचेबिलिटी, छुआछूत। टी से टाइटल। तो इसको आप याद रख सकते हैं, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, हालांकि ये अगर नहीं भी है तो भी याद हो जाएगा, कुछ है नहीं इसमें, लेकिन फिर भी अगर जिसे याद नहीं होता है तो इस ट्रिक की सहायता से आप इसे याद कर सकते हैं। इस ट्रिक का बस एक ही मकसद है कि आपको सीक्वेंस में याद रहे, क्योंकि याद तो हमें रहता है लेकिन सीक्वेंस में नहीं आता है कि 14 में कौन है, 15 में कौन है, 16 में कौन सा राइट है, 18 में कौन सा है।
तो ये सीक्वेंस के लिए है कि 14, 15, 16, 17 और 18। तो यही था आज का लेक्चर। अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे और भी वीडियोज़ आपको मिलेंगे इसी तरीके से। मेरा मकसद बस यही है कि आपका जो कंसेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। एग्ज़ाम में अगर इससे क्वेश्चन आए तो छूटे ना। अब बार बार वीडियोज़ को देखिए, अगर समझ में नहीं आता है तो 10 बार देखिए, ठीक है, लेकिन देखिए समझ में आएगा। कुछ हार्ड नहीं है इसमें, बार बार पढ़ना है आपको और आराम से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, रटना नहीं है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और किसी भी तरीके का डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।